एक बार पुनः हम सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से पढ़ाई लिखाई वाले चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और हम लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है ना। ढेर सारी चीज़ों को अब तक मैं पढ़ लिया है। बस उन सभी चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से एक बार दोबारा पढ़ने की आवश्यकता है। देखो, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। आप उसका नोट्स बनाइए और उसको कई बार रिवाइज करते रहिए। किरण आरेख वगैरह सब बनाना बहुत आसान है। अच्छा, किरण आरेख से याद आया कि जो आपने अभी उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाना सीखा है पिछले वीडियो में, उत्तल लेंस से जो आप प्रतिबिंब बना रहे थे, तो जो प्रतिबिंब आपको लेंस के पीछे प्राप्त हो रहा था वो सारा प्रतिबिंब कैसा था? वास्तविक था और उल्टा था। याद है? सारी किरणें वास्तव में काट रही थी और प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त हो रहा था। एक बार देख लेना। तो सारा प्रतिबिंब जो भी आपको जो है लेंस के पीछे प्राप्त हो रहा है वो कैसा है? वास्तविक है और उल्टा है। और जो प्रतिबिंब आपको लेंस के आगे प्राप्त हो रहा था वो प्रतिबिंब आभासी और सीधा था। ठीक है। और कल आपने लेंस के लिए यू, वी और एफ। यू क्या होता है? किसी लेंस के सामने जिस दूरी पर वस्तु को रखा जाता है उसको यू कहते हैं। और उस वस्तु का प्रतिबिंब जितनी दूरी पर बनता है लेंस से उसको बी कहते हैं। एफ उस लेंस की फोकस दूरी होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में लिखते हैं और उत्तल लेंस की फोकस दूरी माइनस में लिखते हैं, है ना। तो ये इतनी ढेर सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। चिन्ह परिपाटी का नियम दर्पण के तरीके से है कि लेंस से आगे जितने भी चीज़ें रहेंगी लेंस के बाईं ओर की सभी दूरियां माइनस में लिखी जाती हैं और लेंस से दाईं ओर की सभी दूरियां प्लस में लिखी जाती हैं। दाईं ओर को ही हम लोग पीछे कहते हैं, लेंस के पीछे, और ये लेंस के आगे। ठीक है। तो ये था। आज हम लोगों को पढ़ना था रेखीय आवर्धन के बारे में। लेंस का सूत्र याद है ना, जो कल बताए थे अभी, 1/f = 1/b - 1/u। हाँ, ये सूत्र है। आज हम लोगों को पढ़ना है रेखीय आवर्धन के बारे में। रेखीय आवर्धन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन क्या होता है? जब आप लेंस के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका आपको एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। लेंस के सामने आपने एक वस्तु को रखा तो आपको उसका एक प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। अब आप परीक्षण कीजिए कि आपने वस्तु कितना बड़ा रखा था। आपने जो वस्तु रखा था उसकी वास्तविक लंबाई कितनी है और जो उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है उस प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है। ठीक है। और प्रतिबिंब की लंबाई को वस्तु की लंबाई से आप भाग कर दीजिए, तब जो राशि प्राप्त होती है वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। ये गुना होता है कि प्रतिबिंब कितने गुना बना है, कितना गुना बड़ा हुआ है। आवर्धन मतलब होता है बड़ा होना। ठीक है। तो प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा हुआ है या कितने गुना छोटा हो गया है, ये बताता है रेखीय आवर्धन। जैसे आपने कोई 5 सेंटीमीटर की वस्तु ली है और उसका प्रतिबिंब आपको 2.5 सेंटीमीटर का प्राप्त हो रहा है। प्रतिबिंब का लंबाई उसका 2.5 सेंटीमीटर है, वस्तु की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो आवर्धन कितना हो जाएगा? तब आवर्धन आधा हो जाएगा कि लेंस के द्वारा जो आवर्धन किया गया है वो कितना किया गया है जी? आधा गुना हो गया है। ठीक है। तो इसके लिए सूत्र होता है, रेखीय आवर्धन को स्मॉल m से व्यक्त करते हैं, पहले भी किए थे। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं और यदि प्रतिबिंब की लंबाई क्या मान लें? जानते हो, बहुत पहले इसको सिर्फ आई लिखा जाता था। प्रतिबिंब की लंबाई को आई मतलब होता था इमेज, और आई जहाँ लिख गया वहाँ समझ लो प्रतिबिंब की लंबाई। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है।
यदि प्रतिबिंब की लंबाई h डैश हो, h डैश मान लेते हैं, h क्या होता है? हाइट, हाइट मीन्स ऊंचाई, h डैश हो, h डैश तथा वस्तु की लंबाई h हो। पहले वस्तु की लंबाई को सिर्फ वो लिख देते थे, वो, क्योंकि वो से होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, हाँ, तो ऑब्जेक्ट लिख देते थे वो, आई अपान वो मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, आई अपान वो मतलब हो गया। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई h डैश और वस्तु की लंबाई h हो, तब आवर्धन m बराबर हो जाएगा h डैश अपान h। ठीक है, और एक बात, h डैश अपान h ये बराबर होता है b अपान u के, पढ़े थे, v अपान u। v क्या है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस। और u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक है मित्रों, देवियों और सज्जनों, हाँ ध्यान से पढ़ो, बड़ा आसान है और एक भी नंबर कटने ना पाए, इतने ध्यान से और इतने मन से पढ़ लेना। तो h डैश अपान h यानी कि आवर्धन, ये बराबर होता है b अपान u के। अच्छा सुनो, ये h डैश क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, h क्या है? वस्तु की लंबाई। ये इसमें देखो चार चीजें हो गई, h डैश, h, b और u। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी, इन चारों में से अगर वो जो है प्रश्न वाला कोई एक चीज गायब कर दे, इन चारों में से कोई एक चीज गायब कर दे, प्रतिबिंब की लंबाई ना पता हो, वस्तु की लंबाई पता है और प्रतिबिंब की दूरी पता है, वस्तु की दूरी पता है, ये तीन राशियां पता है, प्रतिबिंब की लंबाई आपको निकालनी है, तो क्या करोगे? इसी सूत्र में रखोगे, उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई, कैंची गुणा, अप्लाई कर दोगे, तिरछा गुणा करके आपको जो राशि का मान निकालना है उसका मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, m बराबर इतना होता है। अच्छा सुनो, m बराबर यहाँ ये लिखे हो तो लिख दो, यह मात्रक विहीन होता है, इसका कोई मात्रक नहीं, सभी चीज़ों का मात्रक होता है ना, जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, ऐसे ही ढेर सारे और भी कई मात्रक होते हैं, सिर्फ एक मात्रक नहीं होता है, छोटे और बड़े, हर एक चीज़ के छोटे मात्रक भी है और उसके बहुत बड़े बड़े मात्रक भी हैं, तो आपको जिस हिसाब से यूज करना हो। तो ये जो राशि होता है आवर्धन, ये इसका कोई मात्रक नहीं होता, या मात्रक विहीन होता है। ठीक, ऐसे आवर्धन आ गया 5, तो उसको 5 ही लिखा जाएगा और कोई मात्रक है नहीं। ठीक है, h डैश अपान h इज इक्वल टू b अपान u, m बराबर, एक ये फार्मूला आप सब नोट कर लीजिए। एक और चीज बताएं, इसी समय बता दें, इसी समय बता देते हैं। एक होता है लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द लेंस। जब आप अपने चश्मे में लेंस लगवाते हैं ना, तो लेंस इसी पावर में लगाता है, पावर ऑफ द लेंस। लेंस की क्षमता क्या होती है? अच्छा, जो लेंस होता है ना, लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक तो अभिसारी लेंस, अभिसारी लेंस जो विभिन्न दिशाओं से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, सिकोड़ देता है, वो अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस से वाला काम करता है, एक जगह सिकोड़ता है। दूसरा होता है अपसारी लेंस। अपसारी लेंस क्या है? जो किरणों को फैला दे, किरण ऐसे आ रहे हैं, फिर जैसे उस लेंस से प्रवेश करेंगे आगे जाके सब अपने अपने गांव पहुंच जाएंगे, कोई इस तरफ कोई इस तरफ। ठीक है, तो वो होता है अपसारी लेंस।
अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इस तरीके से लेंस अवतल है जो किरणों को फैला देता है, अपसारी लेंस। तो यही जो अभिसारी और अपसारी, इन्हीं दो लेंसों से इसका डिफिनेशन आपको लिखना है कि किसी लेंस द्वारा किरणों को अभिसारित, एक जगह पर इकट्ठा करना, तथा अपसारित, फैलाना। किसी लेंस द्वारा किरणों को अभिसारित तथा अपसारित करने की क्षमता को ही उस लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस द्वारा किरणों को अभिसारित अथवा अपसारित करने की क्षमता को ही उस लेंस की क्षमता कहते हैं। हाँ, पावर ऑफ द लेंस। और यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है यदि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। ठीक, यह फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है यदि फोकस दूरी मीटर में मापी गई हो। तो इसमें लिख लीजिए, जो भी बोले हैं उसको लिख लेना। अब क्या बोर्ड पर लिखवाओगे जी, अभी तो बोले हैं ना, वीडियो को बैक करो और लेंस की क्षमता हेडिंग डाल के जो बोले हैं उसको लिख लो, फिर उसमें आगे लिखना रहेगा, आगे वाली बात सब लिखे देते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और P बराबर तब हो जाएगा, उसके डिफिनीशन से फोकस दूरी को F से लिखते हैं, तो P बराबर हो जाएगा 1/F। फोकस दूरी का व्युत्क्रम यही होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, पैर ऊपर सर नीचे। जैसे F कहीं लिखा है तो बटा 1 सबके नीचे होता है, ये F है मतलब कि 1/1 है। तो इसका ये जो है पैर ऊपर कर दीजिए, सर नीचे कर दीजिए, तो वो व्युत्क्रम कहलाएगा। ठीक, उल्टा, पैर ऊपर सर नीचे, 1/F। 1/F क्या कहलाएगा? व्युत्क्रम कहलाएगा फोकस दूरी का। फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/F। तो P बराबर हो जाएगा 1/F। लेकिन कंडीशन है कि लेंस का जो फोकस दूरी अगर आपको ज्ञात है तो आप क्षमता निकाल पाएंगे, लेकिन फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कर लेना, मीटर में बदल लेना। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हो? 100 से भाग करके। जैसे आपके पास मान लो 300 सेंटीमीटर कपड़ा है तो कै मीटर हो गया? इसको 100 से भाग कर दीजिए, 100 या 300, 3 मीटर कपड़ा हो गया। तो 100 से भाग करके सेंटीमीटर को मीटर बना लेना। ये फोकस दूरी आपकी मीटर में ही होनी चाहिए, मीटर में। ठीक है, चलिए अभी आगे आपको बताते हैं। और इसका मात्रक डायोप्टर होता है, लिख देते हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, तो वो होता है डायोप्टर। डी से, कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, डी होता है। ठीक, ये लेंस की क्षमता होती है। और चूंकि फोकस दूरी उत्तल का धनात्मक होता है तो उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है ना, क्षमता भी धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का फोकस दूरी माइनस में होता है, ऋणात्मक होता है। तो अवतल लेंस का जो क्षमता है वो भी ऋणात्मक में होता है। जब आप डॉक्टर के यहाँ चश्मा बनवाने जाते हैं तो वो कहता है कि इसमें लगाना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा, ऊपर की ओर हम लगाएंगे 2.5D, नीचे की ओर लगाएंगे -1.5D, प्लस 1.5D मतलब 1.5D मतलब हो गया 1.5 डायोप्टर, और -1.5D मतलब कि अवतल लेंस लगाएगा वह 1.5 डायोप्टर की क्षमता का। तो उस क्षमता से आप उसका फोकस दूरी भी निकाल सकते हैं। भाई अगर जो है फोकस दूरी से क्षमता निकल जाती है तो क्षमता से फोकस दूरी भी निकल जाएगी। तिरछा गुणा करने का नियम है ही आपके पास में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और ज्ञात कर लो, हो गया। ठीक है, आवर्धन क्षमता हो गया, लेंस की क्षमता हो गया। चलिए अब न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पर, फिर और कुछ बातें हैं वो भी आपको बताते हैं। इस पर एक न्यूमेरिकल हम आपको बताने जा रहे हैं, उस न्यूमेरिकल में जितना भी फार्मूला है इन सब का यूज हो जाएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज करके जिस जगह पर यह पूरा लिखा है आप नोट कर लेना, सारी बातें आपके नोट्स में होनी चाहिए। और
अब इस माध्यम से पढ़ना और भी आसान है, बार बार देख लो उसको। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़ लो। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल देखते हैं एक ठो बढ़िया शानदार सा। ये ऐसा न्यूमेरिकल है, इसमें जितना भी फार्मूला है वो सब यूज हो जाएगा। प्रश्न लिखिए, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु ठीक 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी जाती है। ठीक, 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, उसको 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया जाता है। अब आपको बताना है कि प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार कितना बड़ा होगा, और ठीक है, और लेंस की क्षमता भी आपको निकालनी है, कितनी होगी। चलिए, बहुत सुंदर सा न्यूमेरिकल है, इसमें सारी बातें समाहित हैं, बस आपको ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसमें सबसे पहला काम करिए, आप लिखिए हल संख्या जो भी है, 3 का का 3 का खा, हल। 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, वस्तु की लंबाई को हम लोग किससे लिखते हैं, h से लिखते हैं। h बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर। अच्छा, 3 सेंटीमीटर ये प्लस का रहेगा, क्यों? क्योंकि जो वस्तु रखा जाता है ना, वो मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, और मुख्य अक्ष के ऊपर वाला जो भी लंबाई होता है वो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। प्रतिबिंब अगर उल्टा बन रहा है तो उसकी लंबाई को हम लोग माइनस में रखते हैं, और ऊपर जब है मुख्य अक्ष के तो धनात्मक रहेगा, तो ये प्लस का 3 सेंटीमीटर रहेगा। और 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर। प्लस का रहेगा कि माइनस का रहेगा, तो ये उत्तल लेंस है सर, उत्तल लेंस का फोकस दूरी प्लस में होता है, क्योंकि ये दूसरी ओर होता है ना, लेंस के पीछे होता है f2 उत्तल लेंस में। ध्यान से f का मान हो गया 9 सेंटीमीटर। लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, वस्तु की दूरी होगी 15 सेंटीमीटर, और वस्तु हमेशा लेंस के आगे रखते हैं। इधर वाली सारी दूरियां किस में होती है, माइनस में, लेंस के पीछे की दूरी प्लस में, ऊपर की दूरी प्लस में, नीचे की दूरी माइनस में, इस तरीके से रहता है। तो u का मान हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति आपको निकालनी है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस बात की गणना के लिए आप लेंस सूत्र लगा दीजिए। लेंस के लिए सूत्र 1/f = 1/v - 1/u से। तो 1/f, f का मान जी 9 = 1/b, v का मान भगवान जाने, -1/u, u का मान -15। अब ये माइनस माइनस दो ठो अगल बगल माइनस हो गए हैं, तो दोनों चिन्हों का आपस में गुणा हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो 1/9 बराबर हो गया
1/b और माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/15। अब 1/15 को आप इस तरफ ले आइए, 1/15 को आप उठा के इस तरफ ले आइए, तो ये हो गया 1/9 माइनस का हो गया 1/15 बराबर 1/v। अब इसको कहाँ सॉल्व करें जी? अब इसको यहाँ सॉल्व कर देते हैं। 15 और 9 का एलसीएम कितना होगा जी? 15 और 9 का एलसीएम 45। 15 और 9 का एलसीएम, देखिए ज़्यादा ब्राइटनेस तो नहीं हो गया। 15 और 9 का एलसीएम 45, ठीक है। तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 5 एकन्नम 5 माइनस 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 3 एकन्नम 3 बराबर 1/v। ठीक, 5 में से 3 गया, 2 बचा, 2/45 बराबर 1/v। तिरछा गुणा कर दीजिए तो 2v इक्वल टू आपको मिल जाएगा 45। तो v इक्वल टू मिल जाएगा 45/2। v का मान हो गया 45/2 सेंटीमीटर। 45/2 सेंटीमीटर, 45/2 मतलब 45 का आधा, 45 का आधा मतलब 22.5, 22.5 सेंटीमीटर आप यहाँ लिख सकते हैं। अच्छा, v का मान धनात्मक है, v का मान धनात्मक है, ऐसे लिख देंगे कि v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अतः प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? b का मान धनात्मक है तो लेंस के पीछे बनेगा, लेंस के पीछे बनेगा। आपने बहुत प्रतिबिंब बनाया है और लेंस के पीछे जितना प्रतिबिंब बना है ना, वो सब प्रतिबिंब वास्तविक था, उत्तल लेंस से बना था पूरा प्रतिबिंब, वो सारा प्रतिबिंब वास्तविक था और उल्टा था। लेंस के पीछे बनेगा और यह वास्तविक तथा क्या होगा? उल्टा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। इस बात को लिख लेना। चलिए अब और जो हमको निकालना है, और क्या निकालना है जी? इसका आकार, प्रतिबिंब का आकार कितना होगा? तो प्रतिबिंब के आकार के लिए फार्मूला होता है h'/h इज इक्वल टू v/u। h' का मान पता नहीं है और h का मान, h 3 सेंटीमीटर था वस्तु, बराबर v का मान आ गया है 45/2, 45/2 और u का मान कितना है? -15 है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा काट दो, 15 का नम 15, 15 तियाँ 45, तो h'/3 बराबर हो गया 15 का नम 15, 15 तियाँ 45, 3/2 माइनस का 3/2। तिरछा गुणा करेंगे तो 2h' बराबर हो जाएगा माइनस का 9, तो h' बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 9/2, 9/2 मतलब 4.5 सेंटीमीटर, माइनस का 4.5 सेंटीमीटर। ये बता रहा है कि यह प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक, इसका आवर्धन कितना होगा? आवर्धन इसका निकालना है जी। आवर्धन अगर आपको निकालना है तो आवर्धन बराबर हो जाएगा, इसलिए m बराबर हो जाएगा h'/h। h' का मान माइनस का 4.5 और h का मान कितना है? 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दशमलव हटाइए 30 बन जाएगा, एक दशमलव हटाया, एक अंक के बाद दशमलव लगा था तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। 15 तियाँ 45, 15 दूना 30 माइनस 3/2 गुना, ये इसका आवर्धन हो जाएगा। और क्या निकालना है? लेंस की क्षमता निकालनी है। ठीक है, लेंस की क्षमता के लिए लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, तो P बराबर क्या होता है? 1/f, f होना चाहिए मीटर में, तो ये हो जाएगा 1/, और f का मान कितना है? फोकस दूरी कितनी है? 9 सेंटीमीटर है, 9 सेंटीमीटर। तो इसको 100 से भाग करेंगे तो ये बन गया मीटर, सेंटीमीटर में 100 से भाग किए बन गया मीटर, ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 100/9, और ये लेंस की क्षमता है तो डायोप्टर में रहेगा। 100/9 को और आप सॉल्व कर लीजिए भाग करके, तो 11.1 डायोप्टर, ये आपका लेंस का क्षमता हो गया। देखिए पूरा सवाल आपका एक बार में
एडजस्ट किया गया है। आप सवाल को एक बार दोबारा देख लो, पहले किसको नोट करना है, बाद में किसको नोट करना है, आपको एक तरफ से ऐसे लगाते हुए चले जाना है। फिर यहाँ पर दोबारा लिखेंगे पुनः सूत्र लिखिए सर। आनंद के साथ पढ़िए, ठीक है। इसको नोट कर लो ढंग से। बहुत सुंदर सा न्यूमेरिकल था। और इस चैप्टर में और भी जितना न्यूमेरिकल है उसको आपको अपने बुक से पूरे न्यूमेरिकल्स पर मेहनत करना है, बहुत ध्यान से मेहनत करना है, ढंग से दिमाग लगाते हुए। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अभी नहीं तैयार हुआ है तो वीडियोज में हमने सारी बातों को बताया है। बस आप अगर पूरा अटेंशन लगा करके सुन रहे थे तो सारा बात आप सीख गए होंगे। और अगर अभी नहीं सीख पाए हैं मित्र तो वीडियो उपलब्ध है, उसको दोबारा देख लीजिए। और हाँ, एक काम और कर दीजिए, आप वीडियो से सीख रहे हैं तो इसको अपने क्लास के मित्रों को या 12th वाले हैं उनके भी ये सब काम की बातें हैं, ठीक। तो इन लोगों को ज़रूर शेयर कर दें। आप खुद भी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद में उनसे सब्सक्राइब भी करने के लिए बोल दीजिए। ये इतना आपका हेल्प चाहिए, ओके, ठीक है। और अब हम लोगों को नए चैप्टर को पढ़ना है। कल से नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का नए चैप्टर के लिए रहेगा, ठीक। तब तक आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए।